तो भारत चीन तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर चीन का बयान सामने आ रहा है। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं। कितनी कामयाबी देख रहे हैं गवर्नमेंट की कि ये जो निगोशिएशंस हैं, अब उसमें कहा जा रहा है कि जी इसमें अब कोई रुकावटें नहीं रही। सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो मॉर्निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मजे की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज। चीन ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा, तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी। चाइना इसमें हमारी मदद कर सकता है और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि नई जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, उनसे हम पीस की तवक्को क्या रख सकते हैं या नहीं। हैविंग सेड कि भारत के साथ चीन अब अपने हर पुराने विवाद को खत्म करने पर लग चुका है। चीन ये समझ चुका है कि बिना सीमा विवाद को सुलझाए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत नहीं किया जा सकता। भारत की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता को देख अब चीन की अकड़ भी ढीली पड़ रही है। चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकोनॉमी है जो वो मजीद स्ट्रेंथन। दरअसल भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी की तरह मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में अगर कोई बात प्रूव हुई है सच, तो ये प्रूव हुई है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं, ना परमानेंट एनिमीज होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। एक छोटी सी बात है दोस्तों, हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारी बहसबाजी है, हमारी हाथापाई वहां पे हुई थी, स्कर्मिश हुआ था, राइट? और हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना, और ये मैं भी मानता हूं, इवन आई पर्सनली बिलीव कि हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही जियोपॉलिटिकल जो शॉकवेव्स होती है ना दोस्तों, वो मोड़ के रख देती हैं लोहे को। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मजे की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा, इफ यू हैव फॉरगॉटन, कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से, और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टीन्यूसली इंगेज करना है। चाइनीज़ ये समझते हैं और इंडियंस भी ये समझते हैं इंगेज करना है। सो मोदी साहब ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने, कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट करना है। इट मींस, देखें, इंडिया की अप्रोच बड़ी स्मार्ट है। क्या? कि उनको पता है ताकतवर मुल्क है, वो बड़े अच्छे से काम करेंगे। $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की, लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा फिर बात कर ले। तो दैट हैपेंड कि जब पिछले साल काजान के अंदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, तो वहां पे जो जिसे कहते हैं ना रियल जो आइस मेल्टिंग वहां पे हुई। अब इंडियंस क्या कहते हैं? हम को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है।
लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत नहीं किया जा सकता। भारत की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता को देख अब चीन की अकड़ भी ढीली पड़ रही है। चीन खुद भारत के साथ हर विवाद को सुलझाना चाहता है, इसलिए बड़े स्तर पर चाहे भारत में हो या चीन में बातचीत का सिलसिला और बैठकों का दौर जारी है। अब चीन की सेना की तरफ से भी विवादों को लेकर बयान जारी हो गया है। खुद चीन की सेना भारत के साथ विवादों को खत्म करने की बात कह रही है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि वो भारतीय सेना के साथ स्थिर रक्षा संबंधों के साथ साथ सीमा मुद्दे का निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान लागू करने के लिए काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बड़ा बयान दिया। उन्होंने एलएसी को लेकर कहा कि पूर्वी लद्दाख से लगती एलएसी से सैनिकों की वापसी और अनुवृत्ति प्रक्रिया पर हम दोनों मिलकर सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव और हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन एग्रेशन की बात करते हैं। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? मैं जस्ट एक इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा? आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो चाइना जो कुछ खित्ते में कर रहा है हम चाइना से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब पहले क्या था? पहले ये था कि क्या हो रहा है मालदीव्स के अंदर, क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर, क्या हो रहा है नेपाल के अंदर, क्या हो रहा है भूटान के अंदर, क्या हो रहा है जनाब आपकी बांग्लादेश के अंदर, एंड देन पाकिस्तान के अंदर। तो पहले तो इंडिया कंप्लेन जी BRI गलत है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलत है, ये आपकी जो शिप्स हैं वो श्रीलंका में पहुंच गई हैं, हमें सर्वेलेंस का खतरा है। श्रीलंका को कहा इन शिप्स को यहाँ पे डॉक ना होने दें। बांग्लादेश से बात की कि तुम क्या खरीद रहे हो चाइना से। नाउ दे फाउंड अ टाइम, उन्होंने कहा डायरेक्ट बात करो चाइनीज से, अपने कंसर्न्स शो करो, अपना एड्रेस बताओ कि हमें तुमसे ये खतरा है। उससे क्या होगा? अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होगी, और दूसरा वो जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजा है और वहीं चीन के राष्ट्रपति ने भी भारत को बधाई दी है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा भारत और चीन दोनों देशों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीन के राष्ट्रपति ने भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा सीमावर्ती इलाकों को शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन दोनों देशों को एक साथ काम करना चाहिए और समन्वय बनाकर रखना चाहिए। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भी भारत को संदेश दिया है भारत और चीन दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। दोनों देशों को सीमा विवाद खत्म करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी चाइना को बधाई दिया। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों से पूरी दुनिया को लाभ होगा। दोस्तों, भारत चीन के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता है। ये वही चीन है जो भारत को आंखें दिखाता था पहले। भारत की तरक्की को देखकर चाइना समझ चुका है कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही भला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।